हाय गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज तुम लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इतने टाइम से जो हम तैयारी कर रहे थे, पहले सीयूईटी का पढ़ा, उसके बाद सीयूईटी का एग्जाम दिया, काउंसलिंग ये है वो है, फाइनली आज राउंड 1 एलोकेशन आने वाला है। कुछ ही घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो शेड्यूल दिया गया था ना तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया था, तुम्हें बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों का तुम्हें ध्यान देने की अब जरूरत है। अभी तक तो चलो ठीक है, जैसा भी रिजल्ट आएगा, जो भी कॉलेज मिलेगा, जैसा भी होगा, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। बट तुम्हें अब अगले क्या स्टेप्स लेने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेल यू, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज 5 बजे आप सभी को एलोकेट कर दिया जाएगा कॉलेज, ठीक है। हो सकता है 5 बजे से पहले भी दे दे, हो सकता है 5 बजे के बाद भी दे, तो तुम्हें घबराना नहीं है। जैसी होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगी, ठीक है, या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसलिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रख लेना और मुझे जल्दी से बताना अगर तुम ये बाद में देख रहे हो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला और तुम्हारे कितने मार्क्स थे, ठीक है। और यार तुम लोग ना ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि तुम में से काफी सारे बच्चों को डीयू के कॉलेजेस एंड कोर्सेज मिलने वाले हैं। क्योंकि एक सच बताती हूँ, देखो मैं खुद डीयू से पढ़ी हूँ, मेरे कॉलेज में भी ना ऐसे लिखा होता है कि बीकॉम ऑनर्स की केवल 40 सीट है। डीयू की वेबसाइट पे, मेरे कॉलेज की वेबसाइट पे हर जगह ये लिखा था कि सिर्फ 40 सीट है बीकॉम ऑनर्स की। बट मेरे बैच में, मैं खुद पढ़ी थी भाई 60 लोगों के बीच में, 60 लोगों का बैच था। ऐसे ही सोचो 20-20 एक्स्ट्रा हर एक कॉलेज के हर एक कोर्स में, तो 70,000 तो बस कहने के लिए कि सीट्स हैं भाई, बहुत सारे, 90-1 लाख बच्चों का एडमिशन होता है पहले ही राउंड में, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ना उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एक्सेप्ट करने का टाइम जो है ना, वो तुम्हारे को 18 जुलाई 11:59 PM तक दिया गया है। यानी कि जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स तुम्हें मिले, ठीक है, तुम्हारे पसंद का है, तुम्हारी पसंद का नहीं है, एक्सेप्ट हर बच्चे को करना है। अगर तुम्हें कॉलेज मिला है तो, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन है भाई, किसी को बताने से पहले वहां एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार हम बता देते हैं खुशी खुशी में, अरे हंसराज मिल गया, अरे हिंदू मिल गया, बट हमने एक्सेप्ट ही नहीं करी। और जिस बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं करी इस पर्टिकुलर तारीख तक, उसकी जो सीट है वो डीयू कैंसिल कर देता है। जी हाँ, सीधा सीधा तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी। भले ही तुझे कॉलेज मिला है, तेरे मार्क्स हैं, फिर भी वो सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 में हो सकता है दूसरे बच्चे को वो सीट मिल जाए। तो इसीलिए बता रही हूं, घबराओ मत अभी से। जैसे ही तुम्हें कॉलेज और कॉम्बिनेशन जो भी मिला है, पसंद का ना भी मिले, चाहे ठीक है कोई ऑफ कैंपस का मिला है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑल्सो जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बेटर है, क्योंकि उसके बाद ना तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक एक करके जो भी कॉलेज, जैसे अगर तुझे हंसराज कॉलेज मिला है तो हंसराज तेरे एक एक डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अगर कोई तुम्हारा कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या जो भी है, यार एक एक चीज चेक करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ एग्जैक्ट डेट क्या है, 20 जुलाई 4:59 PM तक आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। सबसे पहले ऐसे जो भी टीचर्स होते हैं, कन्वीनर होते हैं, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल होता है, तो धीरे धीरे लेयर्स में जाता है, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ होती है कि अरे ये डॉक्यूमेंट और डाल दो, या ये तुमने ब्लर डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, तो जितने भी तुम्हारे कॉलेजेस हैं वो तुम्हें तुम्हारी ईमेल आईडी पे या फिर नंबर पे या फिर वहीं पर ही रिमार्क डाल देंगे कि भैया हम चाहते हैं कि तुम अपना आधार या फिर तुम अपना ये पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करो, ठीक है। कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस होते हैं, तो जैसे ही एक्सेप्ट करते हो ना, हर रोज टाइमली मैं कहती हूँ कि बार बार चेक करना कि कहीं कोई कॉलेज ने रिमार्क तो नहीं डाल दिया। पहले अप्रूव कोई एक कन्वीनर करेंगे, टीचर करेंगे, फिर प्रिंसिपल करेंगे, तो जैसे जैसे अप्रूव होता रहेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारे लिए ज्यादा आसान बनेगा, ठीक है। इसीलिए बता रही हूँ कि भाई चेक करते रहना और एक्सेप्ट जल्दी कर लेना, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। कई बार मैंने देखा यार बच्चों को कि उन्होंने अपने ईमेल आईडी को चेक नहीं किया, या नंबर अननोन है करके कॉल नहीं उठाया, और वहां तो भाई हंसराज वाले कॉल कर रहे थे या तुम्हारे कॉलेज वाले कॉल कर रहे थे कि बेटा ये वाली चीज कर दो। अगर तुमने मिस करा, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों से हाथों से यहाँ से चला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो लोग बाहर हो गए, ठीक है। तो प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से मैंने बोला था कि अच्छे से तुमने डाले हुए हैं, कुछ अगर वो बोलते हैं ये दे दो तो वो दे देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो तुम्हें ऑनलाइन पे करनी है अपनी फीस 21 जुलाई 11:59 PM तक। उसके बाद नहीं पे कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज की तुम्हें सीट मिली भी हुई है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि तुमने फीस ही पे नहीं करी है, ठीक है। और ड्यू भाई 1 सेकंड में लगा था सीट कैंसिल करने में। अगर तुमने टाइम के विद इन सारी चीजें नहीं करी तो तुम्हारी सीट्स कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और हर साल बहुत सारे बच्चों की होती है, तभी तो जाके सेकंड राउंड में ज्यादा बच्चों को मिलती है सीट, ठीक है। और हाँ, बम्पर एलोकेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो फर्स्ट राउंड में ही सीट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि भर दो भाई, हर एक बच्चे को सेटिस्फाई कर दो कि हाँ प्लीज उसको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही गया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे
ही तुम लोग देखोगे तो मुझे जल्दी से बताना। और मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट हर एक बच्चा करेगा, ठीक है। और जितने भी बच्चों को नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस मिला है मुझे बताना, ताकि तुम लोगों को पीजी हॉस्टल वगैरह का आइडिया मैं देती रहूँ, ठीक है। एक बार कॉलेज मिल जाए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड क्या क्या सामान लेके तुम्हें कॉलेज आना चाहिए, कॉलेज में क्या क्या लेके जाना होता है, लैपटॉप ले जाना होता है, नहीं ले जाना होता, सब चीज़ में मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने फीस वाला भी बोला था ना कि मैंने अपनी फीस खुद से सबमिट करी थी, तुम भी कैसे कर सकते हो बताऊंगी, ठीक है। तो वो सभी एक एक करके होगा, बट कल पहले देख लेते हैं आज बेसिकली कि कौन कौन सा हमारे को कॉलेज मिल रहा है, एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हुए एक एक करके स्टेप से आगे बढ़ते रहेंगे। हर चीज में मैं तुम्हारी हेल्प कर ही रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां मैं और जल्दी जल्दी चीजें बता देती हूँ। बाकी सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।